हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास ट्रायंगल्स होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो उन ट्रायंगल्स में से यहाँ पे किस ट्रायंगल की बात हो रही है? आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही है। तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, तो कोई भी दो हो सकती है, ये या ये इक्वल हो सकती है। हम मान लेते हैं ये इक्वल है। ओके, तो कोई दो साइड आपको इक्वल दी हुई है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है। और इसका जो बेस है वो 4/3 है। तो बेस हमारे पास क्या आ जाएगा? 4/3 सेंटीमीटर। ये आपको दिया हुआ है। तो जो आपको दिया हुआ है वो लिख लेंगे हम। हमको क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है बेस इक्वल टू 4/3 सेंटीमीटर। बोले द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 4/2/15 सेंटीमीटर। देखो ये आपको इस तरह से दिया है। अब कई बच्चों को नहीं पता होता है ये क्या है। ऐसा भी तो दे सकते थे ना। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करते हैं वो बताऊंगा। अभी हमें क्या दिया हुआ? पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर इक्वल टू हमें दिया 4/2/15 सेंटीमीटर। मैंने लिख दिया। बोले व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। मतलब ये भी निकालनी है हमने, ये भी निकालनी है। अब देखो ये चीज नहीं ना पता है यहाँ पे। पिछले क्वेश्चंस में हमें जो चीज नहीं पता थी वो हमने निकाली है ना, लेट की हमने। अब इस क्वेश्चन में हमें इक्वल साइड नहीं पता है, तो इक्वल साइड मान लेंगे ये एक्स है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी क्योंकि दोनों इक्वल है। लेट ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इक्वल टू लेट ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। हमने मान लिया जो इसकी इक्वल साइड है वो हमने मान ली एक्स। ओके, तो अब हमें पेरीमीटर जो दिया हुआ था उसी का यूज करेंगे। सिंस पेरीमीटर इक्वल टू 4/2/15 दिया हुआ। अब पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर का फार्मूला लिखेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने रेक्टेंगल का लिखा था, इस क्वेश्चन में हम ट्रायंगल का फार्मूला लिखेंगे पेरीमीटर का। अब देखो ये एक ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका हम डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं। क्या? सम ऑफ ऑल साइड। जब फार्मूला रेक्टेंगल का भी लिख सकते थे, सम ऑफ ऑल साइड्स, क्योंकि उसका हमें दिया हुआ पर्टिकुलरली वो भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं दिया हुआ तो आप इसको लिख दो 2a प्लस b लिख दो, क्योंकि दो साइड इक्वल है तो ये आ जाएगा इसका पेरीमीटर का फार्मूला। ओके, बट अगर इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप डायरेक्ट करो सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड्स को प्लस करो, आपको क्या आ जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड क्या आ जाएगा? पेरीमीटर। तो सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर की जगह क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल साइड। मतलब इसको प्लस करके हमें पेरीमीटर निकलेगा। तो वो हमें दिया भी है, हम भी निकालेंगे, इक्वेट करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे तो हम सोल्यूशन निकालेंगे तो हमें ईच इक्वल साइड आ जाएगी इसकी। तो पेरीमीटर की जगह x प्लस 4/3 थर्ड साइड इक्वल टू। अब देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज कैसे करते हैं? ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और ये प्लस हो जाता है। मैं साइड पे करके बता रहा हूँ। 4/15 + 2 अपान हम क्या करते हैं, ये जो डिवाइड में डिनोमिनेटर में होता है ये लिखते हैं। तो बस इसको कैलकुलेट करते तो हमारे पास आ जाता है इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको चेंज करने के लिए 15 4 जा 60, 60 + 2 विल बी 62, तो ये आ जाएगा 62 अपान 15 का 15। ओके, अब देखो x + x कितना हो जाएगा? 2x। ओके, देन 62/15 एज इट इज, 62/15 एज इट इज। ये इधर प्लस का था, इधर क्या माइनस का हो जाएगा? 4/3। इसलिए भेजा क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी, तो x को अकेला करना पड़ेगा तभी तो x की वैल्यू निकलेगी। अब हम 3 को क्या बना सकते हैं? 15 बना सकते हैं। 3 को 15 बनाने के लिए 5 के साथ हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2x एज इट इज आएगा आपका। ओके, 2x एज इट इज आएगा इक्वल टू, अब देखो 62/15 एज इट इज, 62/15 एज इट इज, देन माइनस 5 4 जा 20 हो जाएगा, अपान में कितना आएगा? 3 5 जा 15। 2x का 2x इज इक्वल टू 15 सेम है, डिनोमिनेटर एक ही लिखेंगे, ऊपर कितना हो जाएगा? 62 में से ये जाएंगे 20 तो 42 आ जाएगा। ओके, सेम था ना, एक ही लिखा, माइनस करेंगे 42 आ जाएगा। अब ये आ रहे 3 के टेबल में, कट कर सकते हो आप। तो 3 5 जा 15, देन 3 1 जा 3, देखो 3 1 जा 3, 4 में 3 गया, 1 बचा, आगे चला गया, 12 हो गया। तो 3 4 जा 12। ओके, 3 4 जा 12। अब देखो ये इधर 2 मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, तो x विल बी इक्वल टू 14/5। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था ना, इधर क्या डिवाइड में, और डिवाइड में भी लिख सकते हो ऐसे। अब डिवाइड में अगर ऑलरेडी कोई चीज है उसके साथ 2 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, आया डिवाइड में ही, बट ऑलरेडी कुछ था उसके साथ मल्टीप्लाई लिख दिया।
2 के टेबल में आ रहा है 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो x इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, देयरफॉर x इक्वल टू 7/5, 7/5। तो यही हमने निकालना था कि ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड क्या होगी। सो ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इक्वल टू, सो ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इक्वल टू 7/5 और सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से हम कर सकते थे क्वेश्चन नंबर 3। होप कि आप सबको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।